everybody and welcome to the channel Retino. So my name is Tapo Romer and in today's video we are going to discuss the distinction between the metals and non-metals on the basis of their chemical properties. तो मेटल्स पढ़ लिया, नॉन मेटल्स पढ़ लिया, डिफरेंस भी पहले पढ़ चुके हैं. कौन सा वाला डिफरेंस पढ़ा है? फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला, राइट? अब पढ़ेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिफरेंस होता है. मतलब कि किस तरीके से रिएक्शंस मेटल्स पोजेस करते हैं और किस तरीके से नॉन मेटल्स, दोनों में क्या डिफरेंस होता है. अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो वो जरूर देख लेना सो दैट आपको वहां से फिजिकल प्रॉपर्टीज का आइडिया लग जाएगा. ठीक है, आज स्टार्ट करना है हमको डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज. मतलब कौन कौन सी ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो मेटल्स करते हैं, नॉन मेटल्स नहीं करते, नॉन मेटल्स करते हैं, मेटल्स नहीं करते, या दोनों करते हैं एक्सेप्शन आ जाते हैं, या दोनों नहीं करते हैं फिर एक्सेप्शन आ जाते हैं. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. एंड सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो मेटल्स होते हैं हमारे, जो जनरली हम जानते हैं कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं. नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं. क्यों भाई? क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है. सो इफ इन केस अगर आपने एकदम पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होती है, राइट? मेटल्स में 7 पढ़ी हैं, नॉन मेटल्स में 5 पढ़ी हैं. 7 इतनी बड़ी बड़ी थी कि मैंने 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया था, बिकॉज आई वांट कि हर एक बात आपको पता चल जाए, ऐसा ना हो कि कल को कोई चीज छूट जाए. ठीक है, तो क्योंकि बोर्ड्स है तो आपको खुद भी बहुत ज्यादा सीरियस रहना पड़ता है एंड टीचर भी सीरियस रहता है आपके लिए. सो इसीलिए उसको बहुत ज्यादा एकदम डिटेल फॉर्म में मैंने आपको पढ़ा दिया. अगर आपको लगता है कि आपने वो पढ़ लिया, अब आपको कोई एग्जाम है आपका या समथिंग, कोई टेस्ट है, और आपको लगता है कि नहीं यार उतना देर नहीं हमें टाइम है, तो आप ये जरूर देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट करेगा, बहुत हेल्पफुल होगा आपको बाकी सारी चीजें जानने में. ठीक है, सो चलो. हमने बोला मेटल्स जो है वो पॉजिटिव हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं. नॉन मेटल्स हमारे कैसे होते हैं? उनमें नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को जनरली गेन करते हैं. जनरली वर्ड लगा रहे हैं क्योंकि शेयर भी करते हैं. यस, सो नॉन मेटल्स क्या करते हैं हमारे? ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं. एक्सेप्शन याद है ना सबको? हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन की तरह यहाँ पे होता था, राइट? तो जैसे कि आप देख सकते हो, सोडियम Na+, पोटाशियम K+, कैल्शियम 2+, magnesium Mg2+, Fe, iron Fe2+, etc. They all show the positive ions. They all form positive ions. Positive ions को क्या बोलोगे? Cations. Right? Moving on to the non-metals. Non-metals form negative ions, जिसको आप बोलते हो anions. Right? जैसे कि क्लोरीन, जैसे कि सल्फर, जैसे कि नाइट्रोजन, etc. They are negative in nature. ठीक है? अगर हम बोले मेटल्स की ऑक्साइड, तो मैंने तुम लोगों को ये बात बहुत बार बताई है भाई, मेटल्स की ऑक्साइड बेसिक होती है, नॉन मेटल्स की ऑक्साइड एसिडिक होती है. ये बात याद रखना प्लीज. सो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स जो होती हैं दे आर बेसिक इन नेचर, मतलब बेसिक कैरेक्टर शो करेंगी. ठीक है, बेसिक कैरेक्टर शो करेंगी मतलब उसमें हो सकता है OH हो. OH क्या होता है? हाइड्रोक्सिल आयन, जो किसमें होता है? एल्कलीज में होता है, और एल्कलीज ही तो बेस होते हैं, राइट? तो हम कह सकते हैं कि ऑक्साइड जो मेटल्स की होती हैं वो बेसिक होती हैं नेचर में. ठीक है, इसका मतलब क्या है? दैट इज द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू गिव बेसेस और एल्कलीज. मतलब अगर हम इसको पानी से रिएक्ट कर दे तो ये बेस या फिर एल्कली निकाल के देता है. क्या मतलब है इस बात का? नॉन मेटल्स या मेटल्स, या हम चलो पहले एल्कली की बात करते हैं. व्हाट इज एल्कली या बेस? ये होता क्या है? एल्कली क्या होता है? Alkali is a compound which when dissolved in water yields hydroxyl ion as the only negatively charged ion. मतलब अगर उसको पानी में डाल देंगे तो OH नेगेटिव निकल के आएगा, राइट? बेस सेम होते हैं सब कुछ. तो ये क्या करते हैं? ये पानी में अगर डालोगे तो OH नेगेटिव देगा. तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देखो. मेटल की ऑक्साइड को अगर आप पानी में उठा के डाल दोगे तो देखने को मिलता है कि उसमें से OH नेगेटिव आयन निकलता है, राइट? तो ये कैसा कैरेक्टर है? तो बेसिक कैरेक्टर है. तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो मेटल्स की ऑक्साइड है दे आर बेसिक इन नेचर, राइट? जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, इसको रिएक्ट कराओ पानी से तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है. सोडियम क्या है? सोडियम इज अ मेटल. सोडियम इज अ मेटल, और सोडियम ऑक्साइड इज अ मेटालिक ऑक्साइड या मेटल की ऑक्साइड, राइट? तो वैसे तो Na पॉजिटिव है, O नेगेटिव है, इसको कंबाइन करोगे तो बनेगा Na2O, जो कि है एक मेटल की ऑक्साइड, जो कि क्या है? मेटल की ऑक्साइड. इसको उठा के हम पानी में डाल दें, इसको उठा के हम पानी में डाल दें, देखने को मिलेगा कि ये
OH नेगेटिव में ब्रेक होगा। पानी में क्या है बेटा, H2O, और हमने डाला क्या है इसमें, Na प्लस एंड O2 नेगेटिव, ये हमने ऐड किया है। जब ये दोनों आयंस इसमें जाते हैं तो ये O वाला जो है वो H से कंबाइन कर जाता है, तो हमें दिखता है कि बाहर आके हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला। क्या मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला। Na मिला, O दोनों में था, और H कंबाइन होके NaOH बना लेते हैं। व्हाट इज NaOH? इट इज एन एल्कली। इसमें क्या प्रेजेंट है, OH नेगेटिव, और जिसमें भी OH नेगेटिव प्रेजेंट होता है वो हमारा एल्कलीज होते हैं। तो ये क्या है, एक एल्कली है। इज दिस थिंग क्लियर? ओके, पक्का वाला क्लियर है ना? तो रेस कर दो इतनी कलाकारी जो मैंने यहाँ पे करी है। सिमिलरली विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी विद कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, CaO। अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड को देखो, ये क्या है, एक मेटल की ऑक्साइड है। Ca इज अ मेटल एंड ऑक्साइड इसमें ऑक्सीजन की। सो कैल्शियम ऑक्साइड इज अ मेटालिक ऑक्साइड, लेकिन ये बिहेव किसकी तरह करेगी, एज अ, मतलब जब इसकी ऑक्साइड को हम पानी में डालेंगे तो ये क्या बना के देती है, ये बना के देती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जस्ट अ सेकेंड। सो ये बना के देती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये क्या है, ये तो एक बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है क्योंकि इसमें OH नेगेटिव आयन है, तो ये बेस की तरह वर्क कर रहा है। एल्कली बोल लो चाहे बेस बोल लो, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पे क्या बोला हमने, हमने बोला सेकंड पॉइंट में कि ऑक्साइड्स जो मेटल्स की होती हैं वो बेसिक नेचर की होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, इनको पानी में डिसॉल्व करके ये OH नेगेटिव बना देती है, तो ये बेस या एल्कली की तरह काम कर रही है। क्लियर? ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस डिफरेंस ऑन नॉन मेटल्स, तो ऑक्साइड्स जो नॉन मेटल्स की होती हैं वो एसिडिक नेचर की होती हैं। कैसी होती है, एसिडिक। और ये बात मैंने बहुत बार तुम लोग को बताई है कि मेटल की ऑक्साइड बेस और नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिड, बहुत बार मैंने बताई है। अगर आपने वो वीडियोस देखे होंगे, हर वीडियोस में ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं निकल जाता है मेरे मुंह से, ठीक है, क्योंकि रिएक्शंस में बहुत जगह ये काम आता है इसलिए। सो दैट इज द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू गिव एसिड्स। अगर ये रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो एसिड निकालेंगे, वो रिएक्ट करेंगे तो वो बेस या एल्कली निकालेंगे, ठीक है। सो जैसे आप देख सकते हो, कार्बन इज अ नॉन मेटल, इसके साथ ऑक्सीजन को कंबाइन किया तो ये क्या है हमारा CO2, और CO2 को जब रिएक्ट कराएंगे पानी से तो कार्बोनिक एसिड H2CO3 बन के आ रहा है, तो ये एसिड बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल सल्फर इज अ नॉन मेटल, सल्फर की ऑक्साइड इज SO2, ऐड करा दो H2O के साथ तो सल्फ्यूरस एसिड बना देता है H2SO3। इस SO3 को सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है, सल्फर इज अगेन नॉन मेटल, और इसकी ऑक्साइड से मिल गया तो ये मेटल कैसे बिहेव कर रहा है, एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। देखो कैसे, SO3 इज अ नॉन मेटल, अगेन नॉन मेटल की ऑक्साइड, मतलब पानी से रिएक्ट कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है। रिमेंबर ये रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ी हुई है कि किस तरीके से सल्फ्यूरस एसिड बनता है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, SO2 बनता है पहले, फिर SO3 बनता है, फिर ऑक्सीजन से कंबाइन करके ये रिएक्शन होती है, राइट। तो ये जो H2SO4 वाली रिएक्शन है, 3 स्टेप्स में होती थी। पहले सल्फर ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, SO2 बनाता है, SO2 फर्दर ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, SO3 बनाता है, देन SO3 देन कंबाइन करता है पानी के साथ और फिर बनाता है वो H2SO4, ठीक है। तो ये नॉन मेटल देखो क्या कर रहे हैं, नॉन मेटल की ऑक्साइड बिहेव कर रही है, एसिडिक कैरेक्टर शो कर रही है, मतलब क्योंकि ये एसिड्स फॉर्म कर रहे हैं पानी में जाने के बाद। क्लियर? देन मेटल्स डिसॉल्व इन डाइल्यूट एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ये भी हमने पढ़ा है। ऑलमोस्ट हर मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल्स रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ और बनाते हैं हाइड्रोजन गैस। बहुत सारे मेटल्स, हमने कई चीज इसमें पढ़ी थी कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे। कैसे मेटल्स होंगे वो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होंगे, मतलब बहुत अच्छे पॉजिटिव मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आ रहे होंगे, तो बहुत फास्ट रिएक्शन देखने को मिलती है। जो रिएक्टिविटी सीरीज में थोड़े थोड़े नीचे आते जाते हैं वो क्या करते हैं, स्लो रिएक्शन करते हैं। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो रिएक्शन करते भी नहीं थे, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, राइट। सो फिलहाल मेटल्स डाइल्यूट एसिड्स में डिसॉल्व करेंगे और हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जिंक का लिखा है तो जिंक का देख सकते हो, जिंक को रिएक्ट कराओ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ये जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना लेगा। आप कोई भी मेटल देख सकते हो, आप सोडियम को ले लो, सोडियम सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन इवॉल्व होगी। आप मैग्नीशियम को देख लो, मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन, कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन, तो आप देख सकते हो कोई भी एग्जांपल मेटल्स में। देन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन इज इंपॉर्टेंट इन ऑल द डिफरेंस वेयर एवर इट इज गिवन, आपको याद रखना है।
Some metals do not produce hydrogen when treated with an acid under ordinary circumstances. कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो ऐसा काम नहीं कर पाते, वो हाइड्रोजन को नहीं निकाल पाते बाहर। याद है वो मेटल्स कौन से मेटल्स होते हैं? जो हाइड्रोजन के नीचे लाई कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में या आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में। उनके अंदर इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो हाइड्रोजन को हटा दें बाहर और खुद जाके उसकी जगह लग जाए। देखो ZnSO4 में हुआ क्या, Zn प्लस H2SO4 क्या हुआ, ZnSO4 प्लस H2। तो Zn ने किया क्या, एक तरीके से इसने हाइड्रोजन को यहां से हटाया, खुद इसकी जगह ले ली। तो मतलब कि अगर आपको किसी की सीट चाहिए है तो सामने वाला इंसान जो है वो कमजोर होना चाहिए आपसे। अगर वो आपसे ज्यादा पावरफुल होगा तो आप उसकी सीट कैसे लोगे? यहाँ पे भी यही कहानी है। अगर कोई एक्टिव मेटल है जो रिएक्टिव है, ताकत है जिसके अंदर, वो तो भाई जगह लेगा हाइड्रोजन की और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। अगर कोई ऐसा मेटल है जो बेचारा खुद तो रह रहा है केवल रहने के लिए, उसके अंदर ज्यादा पावर है नहीं, तो वो हाइड्रोजन को नहीं निकाल पाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन, फॉर एग्जाम्पल मैं गोल्ड का एग्जाम्पल लूं, गोल्ड प्लस H2SO4 कुछ होगा ना भाई? कुछ नहीं होगा। गोल्ड खुद में इतना ज्यादा कम रिएक्टिव होता है, ये हाइड्रोजन कैसे बाहर निकालेगा? तो ये कहानी होती है। ठीक है, तो ऑल्दो सारे के सारे मेटल्स जो हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं। बट कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो मैंने आपको बता भी दिया कौन कौन से, नीचे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आते हैं, तो वो हाइड्रोजन बाहर नहीं निकाल पाते। रीजन, दे आर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, डाइल्यूट एसिड की बात हो रही है, ये भी याद रखना, डाइल्यूट फॉर्म में है एसिड, मिलावट वाले फॉर्म में। मेटल्स, अच्छा यहाँ पे पढ़ लिया, नॉन मेटल्स डू नॉट डिसॉल्व इन डाइल्यूट एसिड्स। नॉन मेटल तो डिसॉल्व ही नहीं होते डाइल्यूट एसिड में, पता होगा। हाँ, अब मैं अगर आपको इसकी भी बात बताऊं तो कुछ नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब बहुत ज्यादा अच्छा हो, जब कोई एसिड जो है वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तब ये कहानी हो सकती है। जैसे HNO3 के साथ आपको याद होगा सल्फर रिएक्ट कर जाता है, ठीक, तो वो NO2 गैस निकालता है, वाटर निकालता है और कंबाइन करके अपने साथ भी कंबाइन करवा लेता है। तो वो कब होता है, जब हमारा एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, तब ये रिएक्शन होती है, पर तब हाइड्रोजन तब भी नहीं निकलती, हाइड्रोजन तब भी नहीं निकलती। रिएक्टर जब बहुत रेयर ये भी होता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया ना सल्फर, तो बहुत रेयर ऐसा एग्जांपल होता है, अदरवाइज रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, सो बेसिकली हाइड्रोजन तो वो भी नहीं बनाता, वो भी क्या बनाता है, NO2 निकाल देगा, वाटर निकाल देगा, हाइड्रोजन वहां भी नहीं निकलती। देन मेटल्स इन जनरल डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन, ये भी आपको मैंने पढ़ा है। जो मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ जल्दी कंबाइन नहीं करते। अरे उनके अंदर ताकत है हाइड्रोजन से ज्यादा, वो क्या करेंगे, वो हाइड्रोजन को हटाएंगे कि भैया तुम हटो, तुम्हारी जगह मैं लेने को तैयार हूं। तो ये काम करते हैं मेटल्स, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं करते जनरली। सो एक्सेप्शन क्या है ना, अब कुछ एक्सेप्शन आपको याद रखना है जो आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, कई बार आपने सुना है ना, जैसे सोडियम है, जैसे कैल्शियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, ये सब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं और एक नॉन वॉलेटाइल अनस्टेबल हाइड्राइड्स बनाते हैं। नाम का मतलब समझते हैं क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन अपना पॉइंट समझते हैं। मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ जनरली कंबाइन नहीं करेंगे। फिर से, मेटल्स हाइड्रोजन के साथ जनरली कंबाइन नहीं करते हैं। कुछ एक्सेप्शन में कौन कौन सा है, तो सबसे पहला एक्सेप्शन है हमारा सोडियम, सेकंड एक्सेप्शन है हमारा कैल्शियम, थर्ड एक्सेप्शन है हमारा लिथियम, फिर बेरिलियम एक्सेट्रा। ये जो एक्सेप्शन, अच्छा आप देख सकते हो सारे के सारे एक्सेप्शन कहाँ आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, या सॉरी रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आ रहे होते हैं। मतलब रिएक्टिव मेटल है तो ये कहानी हो रही है, तो दे जनरली ये कंबाइन कर जाते हैं हाइड्रोजन के साथ। अब आगे क्या वर्ड यूज हुआ है, टू फॉर्म अ नॉन वॉलेटाइल अनस्टेबल हाइड्राइड्स। चलो सबका मतलब समझते हैं। नॉन वॉलेटाइल मतलब वेपराइज नहीं होगा। फिर मान लो फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोजन कंबाइन किए, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोजन कंबाइन किए, तो ये कैसा होगा, नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल मतलब इसके वेपर्स नहीं बनेंगे, इसके वेपर्स नहीं बनेंगे, और ये अनस्टेबल होगा, पूरी तरीके से स्टेबल नहीं होगा, ये अनस्टेबल होगा। ठीक, तो नॉन वॉलेटाइल, अनस्टेबल, और हाइड्राइड्स क्यों, जिसके साथ भाई हाइड्रोजन लग जाता है उसको हाइड्राइड्स बोलते हैं। तो ये नॉन स्टेबल होगा, नॉन वॉलेटाइल होगा, अनस्टेबल होगा, और ये हाइड्राइड्स बनाएगा। तो अगर मेटल कंबाइन कर भी रहा है हाइड्रोजन के साथ तो वो स्टेबल नहीं होता, इसीलिए तो ज्यादातर मेटल्स करना ही नहीं चाहते कंबाइन। कुछ अगर करेंगे भी तो दे आर अनस्टेबल, दे आर अनस्टेबल, दे फॉर्म द नॉन वॉलेटाइल अनस्टेबल हाइड्राइड्स, वेपर्स नहीं बनते इनके, और ये नॉन वॉलेटाइल होते हैं इसीलिए। ठीक है, on the other hand when we talk about non metals combine with hydrogen to form stable compounds। non metal तो भाई कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन के साथ और एक स्टेबल कंपाउंड बना देते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझाती हूँ मैं, सल्फर वाला, सल्फर एक नॉन मेटल है,
हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, H2S, राइट, ये बनाता है ना, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। और कौन सा एग्जांपल पढ़ा था, नाइट्रोजन वाला भी बता दो, N2 प्लस H2 गिव्स आउट 2 टाइम्स ऑफ NH3, ये भी सही है एकदम भाई, कि हमारे जो नाइट्रोजन गैस है अगर ये कंबाइन करेगा हाइड्रोजन के साथ तो ये अमोनिया बना लेगा। तो हाँ भाई, नॉन मेटल्स जो है वो कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। जो H2S बना, इट इज स्टेबल इन नेचर, कोई कमी नहीं है, ये दोनों स्टेबल हैं आपस में, ठीक है। 10 metallic chlorides are generally not hydrolyzed by water or any other partially hydrolyzed, ये ना ही तो हाइड्रोलाइज, मेटालिक क्लोराइड्स जो मेटल की क्लोराइड्स होती हैं, ये क्लोराइड वाले में हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स की क्लोराइड होती हैं वो जनरली हाइड्रोलाइज नहीं होती, पानी से नहीं कंबाइन करती हैं, और आर नॉट और आर ओनली पार्शियली हाइड्रोलाइज, या तो कंबाइन करेंगी नहीं, करेंगी तो बहुत कम करेंगी, पार्शियली हाइड्रोलाइज होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, सोडियम क्लोराइड को अगर आप वाटर से मिलाओ तो नो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस पता है क्या होता है, हाइड्रोलाइज जो बोल रहे हैं इसका मतलब समझो पहले भाई, अगर हम बोल रहे हैं हाइड्रोलिसिस तो हाइड्रोलिसिस क्या है, देखो हाइड्रो मतलब आपको पता होगा ना पानी, वाटर, लिसिस बेटा मतलब होता है ब्रेक करना है किसी को, तो पानी के थ्रू ब्रेक करना, हाइड्रोलिसिस करना मतलब पानी के थ्रू ब्रेक करना। तो जो मेटल की क्लोराइड होती हैं वो ब्रेक नहीं होती पानी से जल्दी, और अगर होंगी भी तो कैसी होंगी, बहुत कम, पार्शियली, ठीक है। सो यही चीज यहाँ पे लिखी है कि जो नॉन मेटल मेटल की क्लोराइड होगी, मेटल की क्लोराइड आर जनरली नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर और एनी और आर ओनली पार्शियली हाइड्रोलाइज। तो अगर आप सोडियम वाला एग्जांपल लोगे, दिख रहा है ना एग्जांपल, यस, तो अगर आप सोडियम क्लोराइड को लोगे वाटर के साथ तो दे विल नॉट हाइड्रोलाइज, भाई ये नहीं टूटेगा, Na+Cl- में ये ब्रेक नहीं होगा, यही तो मतलब है ब्रेक करना, वाटर के प्रेजेंस में वाटर के थ्रू ब्रेक करना, यहाँ पे नहीं होता सोडियम क्लोराइड। अच्छा, कोई रीजन किसी को पता है ये क्यों होता है, देखो सोडियम और क्लोरीन दोनों के दोनों बढ़िया मेटल्स हैं, सॉरी दोनों के दोनों आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, बढ़िया बॉन्ड बनाते हैं, एक के पास बहुत बढ़िया पॉजिटिव चार्ज है, एक के पास बहुत बढ़िया नेगेटिव चार्ज है, बॉन्ड बहुत बढ़िया बना हुआ है, आसानी से नहीं टूटेगा, तो पानी से नहीं टूटता है बॉन्ड क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक, इनमें आयनिक बॉन्ड बनता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जिससे ये नहीं ब्रेक होता, ठीक है। सो जनरली इसीलिए मेटल्स को बोल रहे हैं, इसीलिए सारे मेटल्स को बोल रहे हैं कि जो मेटल्स हैं वो इतनी जल्दी नहीं करते, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो हो जाएगा ऐसा, ऑल्दो बहुत कम ऐसे होते हैं। सो बेसिकली आप एल्यूमिनियम क्लोराइड को देखो जिसको आप बोलते हो AlCl3, कंबाइन करेंगे अगर हम इसको पानी के साथ तो ये AlOH होल थ्राइस बनाएगा, ठीक, और साथ में HCl गैस बनाएगा, ठीक है। तो इसने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लिया और साथ में HCl गैस बना ली, तो पार्शियली टूटा, पूरा नहीं, पार्शियली। पार्शियली मैम आपको कैसे पता चला ये टूटा, कैसे पता चला पूरा नहीं, देखो H जो है वो पूरी तरीके से हटा नहीं है ना, H थोड़ा सा रह गया, तो Al में H इधर आ गया उधर आ गया, तो बेसिकली ये पार्शियली ब्रेकेज हुआ। लेकिन अगर नॉन मेटल्स की बात करें, सो क्लोराइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर यूजुअली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर, इसको जनरली हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, जैसे PCl3 H2O के साथ रिएक्ट कराओ तो HCl बनेगा H3PO4, देखो दो बढ़िया एसिड्स मिल गए, पूरी तरीके से क्या हो रहा है, ये टूट जा रहा है, पूरी तरीके से ये टूट जा रहा है, जो आपका फास्फोरस है पूरा उधर चला गया, जो क्लोरीन है पूरा इधर आ गया, कंप्लीटली ब्रेक हो रहा है। जैसे कि सिलिकॉन क्लोराइड को आप देखो, रिएक्ट कराओ इसको वाटर के साथ तो SiOH होल पावर 4 लग जाएगी, मतलब सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड बन गया और साथ में एक एसिड निकाल दिया HCl, कंप्लीटली हाइड्रोलाइज्ड, हाइड्रोलाइज्ड मतलब हाइड्रो मतलब वाटर और लिसिस मतलब उसको तोड़ना, तो हाइड्रोलिसिस के थ्रू ये चीज हो रही है। इज दिस थिंग क्लियर? चलो अब पहले मैं इसको इरेज करती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक बार फटाफट से छोटी सी समरी करते हैं इस बात की कि आपको कितना याद हुआ कितना नहीं याद हुआ, ये आपको पता चले ताकि, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑल द पॉइंट्स इन अ शॉर्ट फॉर्म, एकदम छोटे तरीके समझते हैं। सबसे पहले मेटल्स क्या होते हैं हमारे, पॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल्स हमारे नेगेटिव होते हैं, मेटल्स में मतलब पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल्स में नेगेटिव चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी हमने ये, तो पहली प्रॉपर्टी हमारी हो गई ना, देखो भाई पॉजिटिव चार्ज और इधर पे होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जो मेटल्स की ऑक्साइड होंगी, जो मेटल्स की ऑक्साइड होंगी वो बेसिक कैरेक्टर शो करेंगी, जो मेटल्स की ऑक्साइड होंगी वो बेसिक कैरेक्टर शो करेंगी, मतलब अगर आप उसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो क्या देगा, एल्कली या बेस निकाल के देगा।
अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल की जो ऑक्साइड होती है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करती है। मतलब अगर आपने इसको पानी में डिसॉल्व कर दिया तो ये क्या बाहर निकाल देगा, तो ये बाहर, अगर इसको आपने पानी में डिसॉल्व किया तो ये एसिड्स बाहर निकालता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे कि सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सब के सब एसिड्स फॉर्म करते हैं। ठीक, तो सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ लिया। ठीक है, देन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली डिसॉल्व करते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो जनरली डिसॉल्व हो जाते हैं किसके साथ, कंबाइन करते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ, और क्या बाहर इवॉल्व करेंगे, हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो ये हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। एक्सेप्शन याद है यहाँ पे क्या था, इसका एक्सेप्शन ये था कि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकालते। मैम ने आपको अभी भी बताया कौन सा एक्सेप्शन, जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे लाए कर रहे होते हैं, उनके अंदर ताकत नहीं होती हाइड्रोजन को हटाने की बाहर एसिड में से। ठीक, तो मेटल्स के बारे में पढ़ा कि मेटल्स जब भी एसिड से कंबाइन करेंगे डाइल्यूट एसिड से, तो जनरली वो क्या करेंगे, वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं या हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं। नॉन मेटल एक्सेप्शन क्या है कि कुछ ऐसे मेटल्स जो बहुत नीचे आते हैं, जिनके अंदर ताकत नहीं है ज्यादा, वो ये काम नहीं करेंगे। क्लियर, देन सो दिस वाज अबाउट द थर्ड पॉइंट। इसकी बात करते हैं, नॉन मेटल्स तो भाई रिएक्ट ही नहीं कर, डिसॉल्व ही नहीं होता एसिड्स में। इसके बारे में मैंने एक एक्सेप्शन नहीं कहेंगे, हाँ लेकिन कह भी सकते हैं कि जैसे कि सल्फर, कुछ ऐसी चीजें, ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे सल्फर की बात ले लो, तो ये नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन करेगा। तो एक्सेप्शन का मतलब अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उस टाइम पे हम कहेंगे कि वो कंबाइन कर सकता है नॉन मेटल के साथ। ठीक, लेकिन वो हाइड्रोजन तब भी नहीं निकालेगा, ये मैंने नहीं बोला, हाइड्रोजन वहां पे तब भी नहीं निकलेगी, बट वो कंबाइन कर सकता है। क्लियर है, सो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, मेटल्स की अगर बात करें तो ये हाइड्रोजन के साथ जल्दी कंबाइन नहीं करते। मैक्सिमम मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं करते हैं। ठीक है, अगेन एक्सेप्शन क्या है हमारा, सोडियम, कैल्शियम, लिथियम, बेरिलियम, ये कंबाइन कर जाते हैं, और कंबाइन कर जाते हैं तो क्या बनाते हैं, याद करो, नॉन वॉलेटाइल अनस्टेबल हाइड्राइड्स। क्या बनाते हैं, नॉन वॉलेटाइल अनस्टेबल हाइड्राइड्स। मतलब मेटल हाइड्रोजन के साथ जल्दी कंबाइन नहीं करेंगे, लेकिन अगर कर भी रहे हैं तो पहली चीज तो ये वेपराइज नहीं हो सकते, उनकी जो हाइड्राइड्स बन के आएगी वो वेपराइज नहीं हो सकती। और सेकेंडली क्या, कि वो अनस्टेबल होती है नेचर में, ज्यादा स्टेबल भी नहीं होती, मतलब बहुत देर तक उनका बॉन्ड नहीं चलता, टूट जाता है कुछ टाइम बाद। सो दे आर जनरली अनस्टेबल। तो इसकी बात हो गई फोर्थ पॉइंट की। नॉन मेटल्स की बात करें तो दे कंबाइन विद हाइड्रोजन और एक बढ़िया स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि हमने सल्फर को हाइड्रोजन से कंबाइन कराया तो हाइड्रोजन सल्फाइड बन के आया, और जैसे कि हमने नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से कंबाइन कराया तो अमोनिया गैस बन के आ गई। ठीक है, सो नॉन मेटल्स कंबाइन विद हाइड्रोजन एंड दे फॉर्म द स्टेबल हाइड्राइड्स ऑफ इट। यहाँ पे स्टेबल हाइड्राइड बनती है। इज दिस थिंग क्लियर? ओके। मेटालिक क्लोराइड्स जो होते हैं वो जनरली हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। मतलब मेटल का क्लोराइड है तो बढ़िया बॉन्ड है, और बढ़िया बॉन्ड है तो पानी से नहीं टूटेगा इतने आसानी से। ठीक है, सो मेटालिक क्लोराइड्स जो होती हैं वो जनरली हाइड्रोलाइज नहीं करती हैं। इफ इन केस कुछ मेटालिक क्लोराइड ऐसी है जो हाइड्रोलाइज हो भी रही है, तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं कि वो जो हाइड्रोलाइज हो भी रही है वो पार्शियली हाइड्रोलाइज होगी, कंप्लीटली नहीं होगी। तो फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड को पानी से रिएक्ट कराएं तो भाई हाइड्रोलाइज नहीं होगा, Na+ और Cl- नहीं टूटेगा आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा। अगर हम AlCl3 ले लें, एल्यूमिनियम क्लोराइड वाली अगर हम वो ले लें क्लोराइड मेटल की, तो उस टाइम वो हाइड्रोलाइज होगी। कैसी हाइड्रोलाइज होगी? पार्शियली हाइड्रोलाइज होगी, मतलब कुछ कुछ हाइड्रोलाइज होगी। ठीक, तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया। नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो ये क्लोराइड्स जो होते हैं नॉन मेटल यूजुअली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। नॉन मेटल की क्लोराइड हाइड्रोलाइज हो जाती है, रीजन पता है ना? देखो PCl3 मान लो, यही ले लेते हैं, फास्फोरस क्लोराइड, दोनों नॉन मेटल है, फास्फोरस भी क्लोरीन भी, तो दोनों के बीच में क्या हुआ होगा? शेयरिंग काइंड ऑफ बॉन्ड बन रहा है, यानी कि कोवेलेंट काइंड ऑफ बॉन्ड बन रहा है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। तो इसी वजह से ये वहां पे होता है, तो ये आसानी से टूट जाता है थोड़ा। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाती है। जैसे कि फास्फोरस क्लोराइड हमने देखा, पानी में जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड बनाएगा, और दूसरा कार्बोनिक एसिड, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा। दोनों ही बढ़िया एसिड बना के दे रहा है। ठीक, जैसे कि सिलिकॉन क्लोराइड ले ले, पानी में जाएगा तो एक सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड बनाएगा और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना के देगा। सो जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि उनकी क्लोराइड्स पानी में जाके हाइड्रोलाइज हो सकती हैं। इज दिस थिंग क्लियर? सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
अब जंप करेंगे मेटलर्जी की तरफ, जिसमें आपको पता चलेगा कि अच्छा किस तरीके से मेटल्स को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एंड बहुत सारी नई नई बातें। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ऑलमोस्ट मेटल्स नॉन मेटल्स। देखो चैप्टर है मेटल्स नॉन मेटल्स, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, पर मेटल्स के बारे में और नॉन मेटल्स के बारे में सारी की सारी जानकारी, ऑलमोस्ट जितनी इंफॉर्मेशन थी वो खत्म हो गई। ठीक है, सो यस, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।